हिंदी में एक कहावत है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। किसी भी व्यक्ति का सत्य पता करना है तो उसके साथ खड़े लोगों से पता चल जाएगा। आचार्य प्रशांत का एक वीडियो देखने को मिला जिसमें वो कह रहे हैं कि बच्चे पैदा करना स्त्री के लिए सबसे बड़ा बोझ है, उन्हें बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। यूपीएससी कोचिंग वाले अवध ओझा सर उनका समर्थन करते दिख रहे हैं। उन्हें हिंदू परंपराओं को निशाना बनाने वाली संस्था पीटा ने पुरस्कार दिया, तब जाकर पता चला कि ये अकेले वेदांत और भगवत गीता पढ़ाने वाले महापुरुष हैं जो गाय का दूध पीने का विरोध करते हैं। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो और नमस्कार मित्रों। मार्केट में एक नए आचार्य आए हैं, यूट्यूब वाले आचार्य प्रशांत। ये आईआईटी और आईआईएम से पढ़े हैं और आईएएस रह चुके हैं, लेकिन कम से कम हम दिल्ली वालों का तो आईआईटी और यूपीएससी क्लियर कर चुके लोगों से मोह भंग हो चुका है, तो हम उस दृष्टि से इन्हें तौलेंगे नहीं। इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमन दास जी ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें एक अत्यधिक पढ़ी लिखी लड़की आचार्य जी से पूछ रही है कि मेरी एक कजन एक बच्चा पैदा कर चुकी है और दूसरा करने जा रही है, ये हम किस दिशा में जा रहे हैं? आचार्य जी हंसते हुए कहते हैं, मैटरनिटी वार्ड की दिशा में। मैटरनिटी वार्ड की दिशा में? फिर गंभीर होकर आचार्य जी हमें कुछ ऐसा ज्ञान देते हैं कि ज्ञान चक्षु खुले के खुले रह जाते हैं। बताते हैं, महिलाओं की दुर्दशा में सबसे बड़ा योगदान बच्चे का ही है। उनको जन्म देने के बोझ से मुक्त करो। साइंस ऐसा कर दे कि जन्म देने की प्रक्रिया शरीर से बाहर निकल जाए। प्रयोगशाला में बच्चे पैदा करो। मैंने सोचा इनके विषय में थोड़ा जान समझ लिया जाए, क्योंकि किसी की पृष्ठभूमि जाने बिना किसी पर एक बयान से गलत धारणा बना लेना उचित नहीं लगता। आज से कुछ महीने पहले भी इन पर विवाद हुआ था, जब इनकी सिगरेट पीते और लड़कियों को पिलाते कुछ फोटो इंटरनेट पर आए थे। ये सब पुराने प्रतीत होते थे, मैंने उन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि बुराइयां तो सभी में कुछ ना कुछ होती हैं। किसी सामाजिक बुराई के कारण किसी व्यक्ति को ही खारिज करना थोड़ा ठीक नहीं लगता, और आज भी मैं नशे के कारण उन पर बात नहीं कर रहा। लेकिन महिलाओं के मातृत्व धर्म का यदि कोई व्यक्ति परिहास करता है तो उस पर पड़ताल आवश्यक है। मुझे तो याद नहीं आता वेदांत या भगवत गीता में कहीं ऐसा कुछ कहा गया हो। गूगल किया तो पता चला कि लल्लन टॉप और रणवीर अलाहाबादिया जैसे लोग इन्हें इंटरव्यू कर रहे हैं और यूपीएससी दुकान वाले अवध ओझा सर इनका समर्थन कर रहे हैं। तभी लगा दाल में कुछ काला हो सकता है। इनके अकाउंट पर गया तो पता चला दाल ही काली है। हिंदू त्योहारों पर ओवरटाइम करने वाले और मजहबी त्योहारों पर लंबी छुट्टी पर चले जाने वाला गिरोह पीटा, जो इन्हें अपना पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। जैसे विदेशी कोख से पैदा हुआ पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता, वैसे ही विदेशी संस्था से पुरस्कार पाया व्यक्ति कभी धर्मपरायण नहीं मिलता है। अब सोचिए, इनसे पहले ये पुरस्कार प्रियंका चोपड़ा, दिया मिर्जा और शिल्पा शेट्टी जैसी एक्ट्रेसेस को मिल चुका है जानवरों से प्यार करने के लिए, और ये सब ही मांसाहारी लोग हैं। देखा तो पता चला कि ये साहब वीगन नाम की बीमारी से ग्रसित हैं। जो लोग अभी तक स्वच्छ वातावरण में रहे हैं और इस बीमारी के कीटाणु से आपका सामना नहीं हुआ है, उनके लिए बता देते हैं, ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति सोचता है कि जैसे पशुओं का मांस खाना पाप है, वैसे ही उनका दूध पीना भी पाप है। इसीलिए दूध, दही, छाछ, पनीर, मक्खन सब बंद कर दो। पेड़ों से निकलने वाला दूध पियो, नकली दूध बनाकर पियो। ये शहद भी नहीं खाते क्योंकि मधुमक्खी ने अपने बच्चों के लिए बनाया है। अब वो दिन दूर नहीं है जब ये फल और सब्जियां खाने से भी आपको रोकेंगे। हमारे आचार्य जी भी गाय का दूध पीने का विरोध करते हैं। कोई उनसे ये पूछे कि भगवान श्री कृष्ण, जिनकी भगवत गीता का आप उपदेश करते हो, वो माखन क्यों खाते थे? उन्हें बछड़े की पीड़ा नहीं दिखती थी क्या? अरे, उपभोग और उपयोग का अंतर अगर नहीं समझ सकते तो कृष्ण भगवान के चरित्र से ही समझ लो। अभी हाल ही में इन्होंने अंधविश्वास के विरुद्ध भी मुहिम छेड़ी। नहीं, शांति दूतों और प्रेम दूतों के अंधविश्वास पर नहीं, केवल और केवल हिंदुओं के अंधविश्वास पर। और वो कैसे? कंतारा मूवी का विरोध करके। कहते हैं कि ये फिल्म अंधविश्वास को बढ़ावा देती है। हमारा समाज अंधविश्वास के कारण ही पिछड़ा हुआ है, और पहले तो ये जंगलों में छुपकर होता था। कंतारा जैसी फिल्में इसे मेन स्ट्रीम कर रही हैं। लगता है आचार्य जी
भीमवादी भी हैं, क्योंकि वेदांत से सीधा उन्होंने संविधान की छलांग लगा दी। कह रहे हैं कि संविधान कहता है हर व्यक्ति में साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, और संस्कृति के नाम पर अवैज्ञानिक बातों का प्रचार करके अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। क्या पता, हो सकता है सोयाबीन का दूध सिगरेट के साथ पीने से ऐसे विचार मन में आते हों। मैंने कभी ट्राई किया नहीं। मानस फॉर मानुष में आज हम सुनेंगे बालकांड दोहा संख्या 149 से। भगवान ने जब राजा मनु से कहा आप मनचाहा वर मांगो, तो मनु बोले दान शिरोमणि कृपा निधि, नात कहूँ सतभाव, चाहूँ तुमहि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। दान शिरोमणि कृपा निधि, मैं आपसे मन का सच्चा भाव कहता हूँ। प्रभु आपसे क्या छिपाना, मैं तो आप जैसा पुत्र चाहता हूँ। भगवान से कुछ मांगना ही है तो छोटा मोटा कुछ क्या मांगना, भगवान से भगवान को ही मांग लिया। देख प्रीति सुन बचन अमोले, एवमस्तु करुणानिधि बोले, आप सरस खोजो कहाँ जाई, नृप तब तनव होब में आई। उनके प्रेम भरे वचन सुनकर करुणानिधि भगवान बोले तथास्तु। अब मैं अपने जैसा दूसरा कहाँ से लाऊं, तो मैं ही आकर तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा। और इस प्रकार भगवान के अवतार की भूमिका लिखी गई। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है IIT वाले आचार्यों के नाम। देखिए, आस्था में हर जगह विज्ञान ढूंढोगे तो ना आस्था मिलेगी ना विज्ञान। अब देखिए, ये हनुमान भक्त हर रात को बाबा बुद्धेश्वर धाम में दर्शन करने आते हैं। इनमें भी विज्ञान ढूंढोगे? आ रहे हैं रोज की तरह हमारे बजरंगी, सब लोग इनका इंतजार करते हैं। देखिएगा ये क्या बेहतरीन दंडवत करेंगे। अभी प्रभु के दर्शन करने आ रहे हैं यहाँ। ये देखिए बाबा बुद्धेश्वर धाम आते हैं, रोज आते हैं ये हमें दर्शन करने। ये देखिए बैठे हुए हैं। ये देखिए कि कितने प्यार से दंडवत करेंगे आके दरबार में। ये काफी समय से आ रहे हैं। भैया भैया भैया, इनको निपटाइए जरा, देखा सब एक लोग दौड़ जाओ। रपटाओ एक लोग। ये देखिए ये क्या बात है। जय श्री राम। परशुराम जी में आएंगे। ये देखिए क्या दर्शन हो रहे हैं इनके। आगे जाएंगे महादेव के पास। बम बोले महादेव, ओम नमः शिवाय। क्या बात है। जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव। आज तो जल्दी आया है। क्या अगर आप भी बुद्धिजीवियों से धर्म को बचाए रखना चाहते हैं तो कृपया सब लोकतंत्र फन चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।